नमस्कार, मैं हूं आशीष। आज हम आप लोगों को ये टॉपिक जो हमारा इस इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट्स यानी कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये टॉपिक को डिस्कस करने का जो रीज़न है वो करंट से भी रिलेटेड हो जाएगा और काफ़ी हद तक हमारे एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एमसीक्यू के लेवल पे हो या मतलब कि पीटी के लेवल पे हो या फिर मेंस के लेवल पे हो। और इंटरव्यू में तो खास करके इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, इस टॉपिक से आपका एक मेंटल स्टेट को जानने का प्रयास करते हैं यूपीएससी के जो चेयर मेंबर्स में लोग बैठे जो होते हैं उनके लिए। और खैर, हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट का हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है या फिर नहीं है। इसमें आप एक शब्द देख रहे होंगे, धर्मनिरपेक्ष, जिसपे कि सबसे ज़्यादा जो है विवाद रहता है, सेकुलर। दरअसल क्या है ना कि सेकुलर शब्द का इतना सारा डिफिनेशन हो चुका है जिसका कि अभी के सेंस में कोई भी एक प्रॉपर डिफिनेशन देखने को नहीं मिलता है। और हम लोग देखेंगे कि इसमें सेकुलर का सही मतलब हम लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ जो एक शब्द है, देखिए सेकुलर का वैसे तो हिंदी में आप उसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, लेकिन कई जगह पर आपको सेकुलर का ही दूसरा जो ट्रांसलेशन है उसको हम पंथनिरपेक्ष भी कहते हैं। तो पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष दोनों ही इसी का ट्रांसलेशन है। इंग्लिश मीडियम में जो लोग पढ़ते हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होता है, उनको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, क्योंकि उनका तो सेकुलर वर्ड से काम चल जाता है। लेकिन जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होता है कि धर्मनिरपेक्ष सही शब्द है इसका मतलब या फिर पंथ निरपेक्ष। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पे दो शब्द आपका देखने को मिल रहा है, एक धर्म है, दूसरा है निरपेक्ष। धर्म को अभी आमतौर पे हम लोग समझते हैं रिलीजन, और निरपेक्ष शब्द का होता है न्यूट्रल या न्यूट्रलिटी। यानी कि जो भी व्यक्ति या राज्य या कोई समाज, ये तीनों ही अगर कोई रिलीजन से न्यूट्रल होना चाहे, इसका मतलब है कि वो चीज़ धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। यहाँ पे रिलीजन का मतलब जो है, अगर आप, फिर वही दिक्कत है कि फिर रिलीजन को अगर हिंदी में कहेंगे तो धर्म कहते हैं, और इसी रिलीजन का एक दूसरा मतलब भी होता है जो कहते हैं हम पंथ कहते हैं। तो पंथ का मतलब तो खैर अलग होता है, लेकिन रिलीजन जो यहाँ पे शब्द है इसमें आप देखिए कि संस्कृत का एक शब्द है, संस्कृत का एक शब्द है जिसको हम कहते हैं ध्री। ध्री का मतलब होता है धारण करने योग्य, या फिर हम कह सकते हैं अपनाने योग्य। जो भी चीज धारण करने योग्य है या अपनाने योग्य है उसको हम क्या कहते हैं, धर्म कहते हैं। धर्म शब्द संस्कृत के ध्री से निकला हुआ है। अब देखिए, धारण करने योग्य हमारे पास क्या क्या हो सकता है। हम कह सकते हैं कि धारण करने योग्य हो सकता है सत्य, ईमानदारी यानी कि ट्रूथ, ऑनेस्टी, उसी प्रकार से सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, सदाचार, सदाचार, अहिंसा। यानी कि जो भी चीज़ हमारे लिए बहुत ही काम का चीज़ होना चाहिए वो हर चीज़ को कहता है धारण करने योग्य, वो चीज़ हमारे लिए होता है। धारण करने योग्य से यहाँ पे मतलब ये होता है कि आप, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हम सत्य को धारण करते हैं, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, सत्यनिष्ठा हूँ। सत्यनिष्ठा का मतलब होता है सत्य के प्रति निष्ठावान होना। मतलब कि चाहे कुछ भी कंडीशन हो जाए, कोई भी कंडीशन हो जाए, हमें अपने ट्रुथ को लेकर के जो है उसके साथ कोई कमिटमेंट कर ही नहीं सकते हैं सत्य के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए हमें चाहे बहुत बड़ा कीमत ही क्यों ना अदा करना पड़े, लेकिन हमें सत्य को मानना पड़ेगा। सदाचार, अच्छा आचरण, ये तो हर धर्म सिखाता है। और अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, इसमें आप बहुत कुछ चीज़ों को आप जोड़ सकते हैं। तो अब देखिए, धर्म का जो असली मतलब होता है वो होता है संस्कृत के जो ध्री शब्द से धारण करने योग्य या अपनाने योग्य। लेकिन आमतौर पे लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पे दूसरा मतलब जो आप समझते हैं धर्म का, वो होता है मजहब या पंथ। तो हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि दरअसल जो धर्म का असली मतलब होता है वो होता है आपका ये धारण करने योग्य या अपनाने योग्य, ना कि पंथ या मजहब। ये आप दूसरे सेंस में लोग समझते हैं।
पर जब हम कहते हैं कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, इसका मतलब होता है कि भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका मतलब है कि उनका किसी मजहब से या किसी पंथ से कोई मतलब नहीं है, यानी कि पंथ या मजहब से वो बिल्कुल क्या है, बियॉन्ड सोचता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे, अब ये टॉपिक तो हमारा हो गया कि यहाँ पे संस्कृत के जो दृढ़ शब्द से है, अब देखिए कि कोई व्यक्ति अगर कहता है कि हम धार्मिक हैं, और अब ये देखिए धार्मिक, क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर धार्मिक है और कोई व्यक्ति कहता है कि हम अधार्मिक हैं? अधार्मिक, अधार्मिक का सेंस है जो किसी पंथ या मजहब को नहीं मानता है, और धार्मिक का मतलब होता है जो किसी पंथ या मजहब को मानता है। देखिए अब यहाँ पर आपको एक चीज और बता देते हैं कि धर्म में आमतौर पे जो लोग धार्मिक होते हैं उनका एक विश्वास होता है, जैसे कि उनका वो एक उपासना पद्धति होता है, उपासना पद्धति होता है। दूसरा चीज, वो किसी पवित्र पुस्तक को मानते हैं, पवित्र पुस्तक होता है। तीसरा चीज, वो किसी चीज को मतलब प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि वो आचरण में, जैसे आप उपासना पद्धति में ही समझ सकते हैं इसको, पवित्र पुस्तक होता है। और एक चीज और कह सकते हैं इसमें कि उनका एक अपना पवित्र स्थान होता है। तो आप उसको उस सेंस में कह सकते हैं यहाँ पे धार्मिक का जो मतलब है। अधार्मिक का मतलब होता है जो इन सारी चीजों को नहीं फॉलो करता हो। कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो किसी उपासना पद्धति को ना माने, कोई व्यक्ति वैसा भी हो सकता है जो किसी पवित्र पुस्तक में कोई भरोसा न रखता हो। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है कि हम गीता या कुरान या बाइबल या किसी भी धार्मिक पुस्तक में वो कहता है कि हम विश्वास नहीं रखते हैं, तो और वो ये भी कहता है कि हम किसी पवित्र स्थान पे भी जाने में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी पवित्र स्थान का वो विरोध करता है या फिर उसका मजाक बनाता है, बस ये कहता है कि ठीक है, लोगों का अपना अपना आस्था है, लोग मानते हैं तो उनका अपना मन है, लेकिन मेरी तरफ से अपना कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं है कि हम किसी पवित्र स्थान पे जाकर चादर चढ़ाएं या पूजा उपासना का कोई भी तरह का जो पद्धति है वो अपनाएं। ये अधार्मिक लोगों का मानना है, या इसको गैर धार्मिक भी कह सकते हैं, अधार्मिक या उसको आप गैर धार्मिक कह सकते हैं। तो गैर धार्मिक जो लोग होते हैं उनका इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। पर अब सवाल ये होता है कि इन दोनों में से नैतिक हम किसको माने, यानी कि एक अच्छा व्यक्ति हम किसको मानेंगे? क्या धार्मिक व्यक्ति नैतिक हो सकता है? क्या इनको आप अनैतिक मानते हैं? आमतौर पे समाज ऐसा ही सोचता है कि जो लोग अधार्मिक व्यक्ति होते हैं, यानी कि जो उपासना पद्धति को नहीं मानते हैं, जो ना किसी पवित्र पुस्तक में यकीन रखते हैं, ना वो किसी पवित्र स्थान में यकीन रखते हैं, आमतौर पर ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं? अधार्मिक लोग कहते हैं, यानी कि अनैतिक भी कहते हैं उसको एक दूसरे सेंस में। कई बार तो अधार्मिक होना और अनैतिक होना दोनों एक दूसरे का बिल्कुल पर्यायवाची शब्द जैसा लगता है, पर वास्तव में वैसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे कि धार्मिक व्यक्ति को आप नैतिक कहते हैं कि वो इन सारी चीजों को मानता है, पर आप देखते होंगे अक्सर न्यूज में आते रहता है बहुत सारी घटनाएं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो उपासना पद्धति को बहुत लोग मानते हैं और पवित्र पुस्तक पे भी उनका पूरा यकीन है, और ऐसे कई सारी पवित्र स्थान पे भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो आजकल जेल में बंद हैं। वो अपने किसी कृत्य के वजह से, जो कि न्यूज में आने के बाद लोगों को लगा भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही पवित्र बाबा थे। ऐसे देखिए भारत में ऐसे कई सारे बाबाओं का इतिहास रहा है कि वो अपने किसी कुकृत्य की वजह से पकड़े जाते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ काफी अच्छे लोग भी रहे हैं। ऐसे भी लोग रहे जो धार्मिक पद पर रहते हुए काफी अपना इमेज को अच्छा भी बना के रखे। पर आप देखिए ये तो नहीं कह सकते ना कि कोई व्यक्ति अगर धार्मिक है, यानी कि अगर वो इन तीनों चीजों में अगर यकीन रखता हो तो व्यक्ति बिल्कुल नैतिक ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं जरूरी है। क्योंकि आप जानते होंगे बहुत सारे जो मंदिर हैं, कई सारे मंदिरों में आप देखते होंगे बलि वगैरह पड़ता है, जानवरों की बहुत सारे हत्याएं होती है। बकरीद में एक मुस्लिम समुदाय के माध्यम से आप देखते हो कितने सारे बकरों की जो है कुर्बानी दी जाती है। तो कई लोग इस आधार पर धार्मिक व्यक्ति को भी नैतिक न होने की वजह से उनको अनैतिक कहते हैं। यानी आप देखिए एक चीज सिंपल बात समझिए कि कोई धार्मिक व्यक्ति नैतिक होने के बजाय अनैतिक भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति अधार्मिक होते हुए
वो नैतिक हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो सबसे बड़े एग्जाम्पल हमारे पास है भगत सिंह। हमें नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई एग्जाम्पल होगा इस चीज के लिए। अब देखिए, भगत सिंह अपने टाइम में घोर नास्तिक थे, बिल्कुल आप कह सकते हो उनकी रियल एथिस्ट थे बिल्कुल। वो उनकी तो एक किताब भी थी ना कि वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं। उसमें उन्होंने पूरा जिक्र किया कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति इन सारी चीजों को करेगा वही जो है एक अच्छा व्यक्ति होगा। एक अच्छा व्यक्ति होने के लिए आपके पास जो अभी हमने धर्म का जो असली मतलब बताया कि अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, निष्ठावान है, उसके अंदर परोपकार की भावना है, सदाचार है और मोरल रूप से वो काफी अच्छा है, दूसरों का हेल्प करता है, किसी जानवर को कभी टॉर्चर नहीं करता है, तो हम वैसे लोगों को भी हम क्या कह सकते हैं, उसको हम नैतिक व्यक्ति कह सकते हैं। यानी कि नैतिक होने के लिए धार्मिक होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाहिए, किस ओर इशारा कर रहे हैं। धार्मिक होना और नैतिक होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई व्यक्ति धार्मिक होते हुए नैतिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति अधार्मिक है वो अनैतिक ही होगा। हो सकता है वो व्यक्ति अच्छे काम करता हो तो नैतिक भी कहला सकता है वो। यानी कि नैतिकता और अनैतिकता का धर्म से कोई लेने देना नहीं होता, वो आपके पर्सनल बिहेवियर पे, आपका जो थिंकिंग लेवल है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। एक्चुअली आपको ये सब चीज़ क्यों बता रहे हैं, देखिए होता क्या है कि जब आप इंटरव्यू वगैरह फेस करते हैं या आप इंटरव्यू नहीं भी देते हैं, तो आप अगर आप रियल लाइफ भी, नॉर्मल जो आप लाइफ जीते हैं, वहाँ भी आपको धर्म और अधर्म के बीच की चीज़ों को समझना होगा। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अगर पूजा पाठ नहीं कर रहा है तो आप उसको ज़बरदस्ती जो है एकदम उसको हाथ में पकड़ा ही देना कि भाई तुमको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर घर से निकाल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। या आप देखते होंगे कि कोई स्कूल्स वगैरह में भी, हम लोग तो खैर सरकारी स्कूल में पढ़े थे, तो वहाँ पे धार्मिक जो प्रार्थना वगैरह होता था, वहाँ पे हिंदू धर्म के देवी देवताओं का ही पूजा वहाँ पे होता, मतलब कि उपासना किया जाता था, उनकी स्तुति होती थी। कई बार ऐसा भी स्थिति देखे कि कोई दूसरे मजहब के जो बच्चे होते थे वो नहीं करना चाहते थे, तो वहाँ पे तो खैर उस समय तो मास्टर साहब जबरदस्ती पीट पाट के उनसे करवा लेते थे। लेकिन देखा जाए तो वो अपने आप में असंवैधानिक है। अगर कोई बच्चा चाहता है कि हम नहीं, वैसे भी देखिए कोई भी सरकारी संस्थान में आप उसको धार्मिक क्रियाकलाप के लिए आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते, वो उसका इच्छा है, अगर वो चाहे तो कर सकता है और नहीं चाहे तो कोई उस पर दबाव आप नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी बातें तो ये हो गया कि कोई व्यक्ति धार्मिक है या फिर अधार्मिक है। आप तो जान ही रहे कि कितने सारे बाबा आए दिन पकड़ाते रहते हैं, खुद को वो धार्मिक घोषित करते हैं, लोगों की उनसे बहुत सारी आस्थाएं और उम्मीद लगी रहती है। सबको लगता है कि ये बाबा काफी अच्छे हैं, पर एक समय के बाद पता चलता है ये बाबा तो फ्रॉड निकला। ऐसा जरूरी है कि जो आदमी टीका लगा के, चंदन लगा के निकला वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसे इतने इतने सारे लोगों का इतिहास पड़ा है जो दावा तो करते हैं कि हम बहुत धार्मिक हैं, लेकिन वो दरअसल वो धार्मिक ना होने की वजह से वो अनैतिक भी हैं। धार्मिक कहते हैं पर वो वास्तव में अधार्मिक है। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं कि धर्म का वैसे तो देखा जाए तो कोई एक डेफिनेशन नहीं होता है, लेकिन धर्म का अगर अर्थ निकाला ही जाए तो धर्म को आप सही रूप से अगर व्यवस्थित रूप से समझने का प्रयास करें, इसको और 3-4 भाग में इसको बांट सकते हैं। एक तो आपका हो जाए, धर्म का मतलब होता है स्वभाव, यानी कि नेचर। दूसरा है कर्तव्य। कर्तव्य यानी जो आपका लायबिलिटी है, जो आपका काम करना ही चाहिए, लायबिलिटी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा इसके लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा जो अर्थ निकलता है इसका, जो आप लोग समझते हैं अक्सर, मजहब या पंथ, या आप उसको किसी संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं, संप्रदाय। और चौथा जो आपका वो है किसी साधना पद्धति। साधना पद्धति। देखिए, धर्म का जो एक मतलब निकाला है वो स्वभाव से है, यानी आपका स्वभाव कैसा है, यानी आपका धर्म कैसा है। जैसे अगर हम बात करें हवा का धर्म क्या है, हवा का स्वभाव क्या है। हवा का स्वभाव है वो किसी चीज को सुखा सकता है, या उसको उड़ा भी सकता है, या बुझा भी सकता है ना। किसी चीज को सुखाना या बुझाना। अगर आपका कपड़ा गीला हो तो हवा उसको सुखा देगा, और अगर कोई चीज जल रहा हो उसको बुझा सकता है। ये हवा का क्या है, स्वभाव कहते हैं इसको। उसी प्रकार से अगर पानी का स्वभाव देखें तो क्या है,
पानी किसी की प्यास बुझाने का काम करेगा, प्यास बुझाने का कार्य, चाहे वो इंसान का हो या फिर पौधों का हो। ये देखिए, ये पानी का धर्म है, यानी कि ये पानी का स्वभाव है। अभी हम हवा हो या पानी हो, ये हम धर्म का जो सेंस ले रहे हैं वो इसके स्वभाव से के संदर्भ में ले रहे हैं। तीसरा, हवा पानी हो गया। इसके बाद देखिए अग्नि। अग्नि का क्या स्वभाव है? ये किसी चीज को जला सकता है या जलाएगा, इसका जलाने का कार्य, सिंपल पता है इसका क्या है, जलाने का कार्य है। ये आप क्या देख रहे हैं, हर चीज का अपना अपना क्या है, धर्म है अग्नि का। एक सेंस तो हमारा ये निकलता है। दूसरा होता है कि कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब होता है कि जो करना चाहिए, जो करना चाहिए, यानी हर व्यक्ति का अपना एक कर्तव्य होता है। किसी के प्रति आपको क्या कर्म बनता है, आपका क्या धर्म बनता है, यानी उसके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या बनता है। जैसे कि माँ बाप अगर बच्चों के प्रति अगर देखें तो उनका धर्म बनता है कि उनको अच्छी शिक्षा दिलाए। माँ बाप का धर्म है कि अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल करनी चाहिए, यानी उनका पूरा रूप से मेंटेनेंस करने का उनका एक अपना कर्तव्य है। वैसे ही बच्चों का भी अपना कर्तव्य है कि एक एज के बाद जब माँ बाप उस लेवल पे काम नहीं कर पाते, जब आपको एक एज के बाद एक ऐसा दौर भी आता है जब ये होना चाहिए कि माँ बाप को उनके बच्चों के द्वारा से उनको देखभाल करना चाहिए। हर आदमी का अपना अपना कर्तव्य होता है। वैसे ही मजहब और संप्रदाय के सेंस में समझे, यहाँ तो आप बहुत सारा मजहब, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख और भी कई सारे, बौद्ध है, कई सारे जो धर्म संप्रदाय जिसको आप कहते हैं। अब ये क्या है, ये एक जीने का एक माध्यम है। हर एक संप्रदाय अपने अपने स्तर से जीता है, प्रैक्टिस करता है। हिंदू समुदाय अपने स्तर से धर्म को मानने का प्रयास करता है, मुस्लिम समुदाय अपने स्तर से कोशिश करता है, सिख समुदाय और बौद्ध समुदाय, जैन समुदाय, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो अपने अपने तरीके से जीने का कोशिश करता है। ठीक है। और साधना पद्धति तो हर व्यक्ति का और हर एक धर्म का क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। कहीं पे नमाज पढ़ा जाएगा तो कहीं पे पूजा पाठ किया जाएगा, कहीं पे गुरुद्वारे में अलग तरीके से। अलग अलग धर्मों का जो है पूजा पाठ का जो पद्धति होता है वो बिल्कुल अलग है। इसलिए हम ये कहते हैं कि धर्म का कोई एक, अगर आप निकालना चाहेंगे कि कोई एक सही डिफिनेशन है तो ऐसा बहुत मुश्किल है। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा संविधान इस चीज पे क्या कहता है, धर्मनिरपेक्षता पे। आपको पता होगा कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन में एक शब्द जोड़ा गया था जिसको आप धर्मनिरपेक्षता भी कह सकते हैं, कहीं कहीं पे पंथ निरपेक्षता, ये ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, पंथ निरपेक्ष, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं सेकुलर। अब देखिए दिक्कत क्या है इसमें, ये शब्द जोड़ा तो गया है 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश जो है वो मूल संविधान के हिसाब से वो था ही नहीं, यानी अगर हम चाहें तो इसको हम हिंदू राज्य के रूप में घोषित कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा है कि बेशक 42वें संविधान संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा गया है, लेकिन हमारा जब संविधान को आप ठीक से अब जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हर जगह से ये जो राज्य है हमारा पंथ निरपेक्ष देश की तरफ ही झुका हुआ है। सिर्फ वहां पर एक शब्द नहीं लिखा हुआ था, अब क्या एक प्रॉपर वर्ड लिखा गया, बस इतना फर्क है। अभी जैसे बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं हम लोग, इसको हिंदू स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। जो हमारे देश के जो बहुसंख्यक है उनका कहना है कि भारत एक सेकुलर ना होकर के उसको आप हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, यहाँ पे हिंदुओं के कानून के हिसाब से चीजें चलनी चाहिए। देखिए प्रैक्टिकली बात यह है कि ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको संविधान संशोधन करना होगा, वो भी बड़े स्तर पर विशेष संविधान संशोधन की जरूरत है। और उसके बावजूद अगर आप संविधान संशोधन कर भी देते हैं तब भी न्यायपालिका उसको अपने मूलभूत ढांचे के खिलाफ नहीं मानेगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि विशेष संविधान संशोधन आपने करवा लिया, राज्यों के विधायिकाओं से भी आपने बिल पारित करवा दिया, लोकसभा राज्यसभा सभी जगह से पारित करवा दिया, पर उसके बावजूद अगर जुडिशरी अगर कहता है कि ये जो संविधान संशोधन आपने किया है वो मूलभूत ढांचे के खिलाफ है, और इसलिए भारत को आप सेकुलर स्टेट आप नहीं बना सकते, मतलब हिंदू स्टेट के रूप में घोषित नहीं कर सकते हैं, तो उस समय तो मामला फंस सकता है। प्रैक्टिकली बात यह है कि लगभग असंभव है कि भारत को आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर पाए।
और मेरे ख्याल से ऐसा करने का ज़रूरत भी नहीं है। जब आप पूरे प्रसंग को देखेंगे तो आपको नहीं समझ लगेगा कि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया ही जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा देश काफ़ी अच्छा है। अगर कोई देश ये कहता है कि हम रिलीजन से न्यूट्रल रहना चाहते हैं, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। कोई भी अच्छा देश या सभ्य समाज कह सकते हैं, या कोई सभ्य समाज या घर हो, वहाँ पे अगर अलग अलग जाति धर्म या अलग अलग वर्ण के लोगों को अगर एक साथ हम सही से रख पाते हैं, इससे बेहतर क्या होगा। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है कि इतना सारा डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम प्रयास करते हैं कि यूनिटी मेंटेन में रहे, और यही यूनिटी जब मेंटेन में नहीं हो पाता है तो फिर चीज़ों को दिक्कत होता है। अब देखिए कि धर्मनिरपेक्षता की बात अगर करें, खैर इसका तो सिंपल बात यह था कि 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा जरूर गया है, लेकिन मूल रूप से जो हमारा देश है वो पहले से ही पंथ निरपेक्ष है। यानी इसको लिख भी देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये होगा कि संविधान में किसी भी धर्म को, आप याद देखिए यहाँ पे हमारे संविधान क्या कहता है। संविधान में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं का माना गया है, यानी कि किसी भी धर्म को आप राजकीय धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमारे देश में जो राष्ट्रीय प्रतीक है, जो राष्ट्रीय चिन्ह है, उसमें किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल न्यूट्रल है, किसी धर्म से प्रेरित नहीं है। वो इस राष्ट्र का कोई भी धार्मिक चीज से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल ये न्यूट्रल है। यानी कि राजकीय धर्म का यहाँ पे राजकीय धर्म का दर्जा नहीं मिला, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पे धर्म का स्वतंत्रता का भी अधिकार मिला है। धर्म का स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल आपका 25 से लेकर के 28 कहता है। रिलीजियस फ्रीडम, आपका चाहे कोई भी पंथ हो, कोई भी मजहब, उससे कोई मतलब नहीं, आप उस चीज को अपना सकते हैं, उसको आप प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। यानी कि पालन करने का अधिकार, किसी भी धर्म को पालन करने का अधिकार, प्रचार प्रसार करने का अधिकार, ये सारे आपको जो हमारा धार्मिक ये संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका कोई भी मजहब हो, वो धार्मिक रूप से बिल्कुल स्वतंत्र है अपने धर्म को पालन करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। वो बिल्कुल भी क्या है, वो बिल्कुल फ्रीडम है, फ्री है बिल्कुल वो। फिर वही बात हो जाती है कि फिर आप कभी कभी अच्छा एक चीज और पहले बता देते हैं, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 भी जो है ये भी आपका कहता है कि राज्य आपके मतलब राज्य आपके लिए, मतलब आपके खिलाफ धर्म के बिहाफ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि राज्य आपके लिए धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। वैसे तो सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि आपके जन्म स्थान, मूल वंश, आपका जो भी है उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन वहां पे धर्म का भी जिक्र है कि आपका धर्म चाहे कुछ भी हो जाए, उसके आधार पर भेदभाव कभी नहीं करेगा। और अगर बात करें इसमें शिक्षण संस्थानों की, अब देखिए कुछ लोगों को दिक्कत क्या होता बताते हैं। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे स्कूलों में पहले वहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिस करवाया जाता था प्रार्थना के माध्यम से। रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब कि अब जो हम देवी देवताओं को जो मानते हैं उनके लिए जो प्रार्थना, जो स्तुति होता है, वो हम लोग प्रे के टाइम में करते थे, और उस समय किसी को दिक्कत होता भी नहीं था। सब चाहे, हालांकि मेरे टाइम में तो ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम चाहे कोई भी हो, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता था, रेयर ही कभी किसी को प्रॉब्लम रहा हो। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो स्कूल के जो प्रशासक हैं, अगर इस बात को अगर सही से क्रॉस चेक किया जाए तो वो गलत था, क्योंकि राज्य की तरफ से कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि आपको अपने स्कूल में आपको इस तरह का प्रैक्टिस करवाना होगा बच्चों के लिए। आप रिलीजियस न्यूट्रल लेकर के भी कोई स्तुति वगैरह करवा सकते थे, लेकिन उस समय तो चल गया तो काम खत्म, लेकिन वो अपने आप में सही नहीं था, बस हम ये कहना चाह रहे हैं। तो धार्मिक आधार पर अगर आप चाहें तो किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी को आप प्रवेश के लिए वंचित आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप किसी को धार्मिक आधार पर प्रवेश करने से वंचित नहीं करेंगे आप, चाहे वो कि कोई भी कॉलेज हो, अगर सरकारी कॉलेज या हॉस्पिटल कुछ भी हो, सरकारी संस्थान है। यहाँ तो हालांकि बात हम शिक्षण संस्थान की बात करें,
लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी जितने भी संस्थाएं, आप किसी भी में आप धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते वहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा राज्य द्वारा कभी कभी क्या होता है, कुछ स्पॉन्सर्ड स्कूल होते हैं या कॉलेजेस होते हैं जो राज्य उसमें अपनी तरफ से फंडिंग जारी करती है, देती है। वहाँ भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते और ना ही वहाँ पर किसी बच्चे को आप फोर्सफुली ये कह सकते हैं कि आपको जो धार्मिक आधार पर जो हमने स्टार्ट जो मतलब कि प्रार्थना वगैरह जो होता है वो आपको करना पड़ेगा, आप वो भी नहीं कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो मना कर सकता है और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बच्चा अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। ठीक है। और कई बार कुछ लोग कहते हैं कि जैसे हमारा जो आईपीसी है, हालांकि हमारा जो आईपीसी और सीआरपीसी है वहाँ भी जो है धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया। लेकिन आप ये समझ सकते हैं सीआरपीसी जहाँ तक मामला, जैसे क्रिमिनल ये जो आपका दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता अधिकार, सॉरी प्रोसीजर कोड बोलते हैं इसको, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। अब भारतीय दंड संहिता इसको कहते हैं, सही शब्द अगर देखा जाए इसको क्या बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता। शायद ये ज़्यादा थोड़ा नीचा हो गया तो इसको ना ऊपर थोड़ा लिख देते हैं, सीआरपीसी, भारतीय दंड संहिता। अब देखिए, मामला जब क्रिमिनल हो तो वहां पे रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, लेकिन वही जब मामला आपका सिविलियन मामला हो, आईपीसी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब मामला सिविलियन मामला हो तो वहाँ पर भेदभाव होता है। जैसे आप देखते होंगे कि विवाह को लेकर के उत्तराधिकार का जो मामला है, अब जो माइनॉरिटीज़ हमारे देश में उनके लिए अलग से कानून चलता है। जैसे मुस्लिम समुदाय में शरीयत के हिसाब से कानून चलता है वहाँ पे, और इसीलिए आज देश में एक डिमांड हो रहा है कि अलग अलग धर्मों के लिए जो अलग अलग कानून आपने बनाया है, इसके जगह पे क्यों ना आप एक कानून लाइए जिसको हम कहते हैं यूसीसी, यूनिवर्सल सिविल कोड। और मेरे ख्याल से आने वाले समय में आप देखेंगे, हो सकता है 2024 में ही स्टार्टिंग फेज में गवर्नमेंट, चूंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, यूसीसी को लागू कर सकती है और सभी के लिए लागू कर सकती है। और एक अच्छा कदम भी होगा कि अलग अलग धर्मों के लिए फिर ये अलग अलग दंड संहिता या फिर सिविलियन लॉ क्यों होना चाहिए, सबको एक साथ अगर इक्वल ट्रीटमेंट होगा तो शायद आप कह सकते हो इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वल प्रोटेक्शंस, उस चीज़ को आप बेहतर तरीके से आप लागू कर सकते हैं। ठीक है। और तो मेरे ख्याल से इसमें लगभग चीज़ें हो गई आपके। अब कई बार क्या होता है कि हाँ, एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि कई बार आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये तो हम बता दें आपको, राजकीय धर्म का दर्जा नहीं है, धर्म का स्वतंत्रता है, ये सब सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष किसी एक मजहब के फेवर में ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप समझते होंगे कि जब किसी एक मजहब या किसी एक पंथ को आप जब विशेषाधिकार देते हैं, फिर दूसरे समुदाय जो है वो नाराज हो जाते हैं। मामला होता है धार्मिक विशेषाधिकार, या विशेषाधिकार आप लिखिए, विशेषाधिकार यानी कि प्रिविलेज की बात करें तो जैसे कुछ लोगों का कहना है कि आपने मुस्लिमों के मामले में आप उनको विशेष अधिकार क्या देते हैं। जैसे कि आपको अभी जो शिक्षण संस्थाओं के बारे में बोले, तो जैसे हमारे देश में जो मुस्लिम हैं या फिर जो जितने सारे अल्पसंख्यक हैं, जिनको आप अल्पसंख्यक है, अगर उनका कोई शिक्षण संस्थान है और सरकार को अगर जरूरत पड़े उनके जमीन को एक्वायर करने का, यानी कि अधिग्रहण करने की बात अगर हो, तो आपको पता है कि अगर आप सरकार अगर किसी भी जमीन को एक्वायर करती है तो उसके बदले जो है उनको क्षतिपूर्ति देना पड़ता है। दैट मीन्स क्या, कंपनसेशन, जिसको आप क्या कहते हैं, क्षतिपूर्ति। अब ये क्षतिपूर्ति क्या होगा, विवाद इसी पे है कि क्षतिपूर्ति क्या मिलना चाहिए। तो देखिए, क्षतिपूर्ति दो तरह से होता है, एक होता है बाजार मूल्य के हिसाब से, बाजार मूल्य जिसको आप कहते हैं मार्केट प्राइस, और दूसरा होता है क्या, कीमत, जो सरकार तय करेगी। जो दूसरा आप कह सकते हैं कि जो कीमत, निर्धारित राशि जिसको आप कह सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा शब्द होगा, निर्धारित राशि, निर्धारित राशि जिसको आप कहते हैं अमाउंट।
देखिए विवाद यहीं पे होता है कि जब कोई माइनॉरिटीज में हो या फिर कोई मुस्लिम समुदाय की बात हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, कोई भी माइनॉरिटीज का अगर कोई शिक्षण संस्थान है, अगर सरकार उसको अधिग्रहण करती है तो बदले में सरकार का दायित्व है कि उसको कंपनसेशन दे, क्षतिपूर्ति दे। क्योंकि राज्य को हो सकता है कि उसके जहाँ पे जो शिक्षण संस्थान था, हो सकता है मदरसा वगैरह रहा हो वहाँ पे, तो उस जगह से मान लीजिए कोई हाईवे वगैरह क्रॉस कराना है, हाईवे वहाँ से तो उसको ज़मीन चाहिए होगा, या वहाँ पे रेलवे ट्रैक बिछाना हो, फिर कोई हॉस्पिटल वगैरह बनाने का जरूरत पड़े, और ये मदरसा या जो कोई भी जो शिक्षण संस्थान है वो ऐसे क्षेत्र पे हो जिसके वजह से कि पब्लिक को बहुत परेशानी उठाना पड़ता है। तो ऐसे में क्या कर सकती है कि सरकार आपको क्षतिपूर्ति तो देगी, लेकिन जब माइनॉरिटीज का बात होता है तो वहां पे उनको जो है वो मार्केट प्राइस के हिसाब से मिलता है, ठीक है। और अगर वो माइनॉरिटीज नहीं है, ठीक है, तो माइनॉरिटीज नहीं होगा तो उसको किस हिसाब से मिलता है, अमाउंट जो सरकार ने निर्धारित राशि रखा है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। जबकि जो माइनॉरिटीज होते हैं उनको मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो इसलिए लोग नाराज हो जाते हैं, ये तो भेदभाव यार। एक तरफ आप जो है किसी को मार्केट प्राइस यानी कि बाजार का अगर कीमत सोचिए, कोई जमीन वहाँ पे मार्केट में है, उसका अगर कीमत 30 लाख 40 लाख 50 लाख कभी कभी करोड़ों रुपए के हिसाब से जो बिकता है जमीन कट्ठे में, या अलग अलग जब कहीं पे कट्ठा होता है, कहीं पे स्क्वायर फीट होता है, सब जगह का अपना अपना जो है पैमाना होता है, मार्केट रेट। मान लीजिए मुंबई में अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है और अगर उसको एक्वायर करेगी तो सरकार को उसके बदले ज़्यादा कीमत देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे मार्केट प्राइस के हिसाब से देना है। वहीं अगर कोई माइनॉरिटी स्कूल ना हो और अगर कोई दूसरे धर्म का स्कूल है तो वहाँ पे सिर्फ एक अमाउंट निर्धारित कर दिया गया, आपको उसी हिसाब से मिलेगा। तो विवाद यहाँ फंसता है। देखिए होता क्या, आपको लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो वह गलत है, मतलब नहीं होना चाहिए। जैसे होता क्या बताते हैं, होता ये कि देखिए किसी भी देश में जहाँ पर की मेजोरिटी होती है, यानी कि जो बहुसंख्यक होते हैं, बहुसंख्यक का जो दबाव है ना अल्पसंख्यक पर होता है। अल्पसंख्यक को लगता है कि हम असुरक्षित महसूस करें, क्योंकि चीज़ें अगर हर चीज़ बहुसंख्यक के हिसाब से डिसाइड होगा तो फिर हम लोग खतरे में पड़ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भारत जब आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद हम लोगों को विरासत में बहुत सारा दंगा मिला था, गरीबी भुखमरी इतना सारा मिला था कि आप सोच नहीं सकते हैं। देश का पहला पीएम जो बने हैं जवाहरलाल नेहरू, वो पीएम बनना अपने आप में सुसाइड करने के बराबर जैसा है, क्योंकि बहुत मुश्किल रहा होगा देश को चलाना। और बहुत जल्द हम लोग कृषि के मामले में काफ़ी आत्मनिर्भर हो गए, ये हम लोगों के लिए बहुत ही प्राउड करने की बात है। लेकिन आज देश की स्थिति अलग है और उस समय की सिचुएशंस बहुत अलग था। तो संविधान निर्माताओं को पता था कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच टकराव होगी, और ऐसे में अगर माइनॉरिटीज को अगर हम एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं देंगे तो शायद वो अपने ऊपर में मतलब कि एक मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करेंगे, और इसी के लिए उनको अलग से एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिया गया। सिर्फ शिक्षण संस्थान तक ही नहीं, आप बात अगर हम करते हैं कि शिक्षण संस्थान के अलावा आप कई बार लोग कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक रूप से कहीं पर अगर जाना चाहे घूमने के लिए, मतलब आप कह सकते हैं ऐसे कि जैसे एक शब्द क्या है सबसे अच्छा शब्द, धार्मिक रूप से जब आप कहीं जाते हैं घूमने उमने के लिए, पूजा पाठ करना, जैसे किसी को कोई जैसे कि मक्का मदीना लोग जाते हैं। अब जैसे मुस्लिम समुदाय जो है मक्का मदीना जाते हैं, मक्का मदीना, तो उनको सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही मिलता है ये सब्सिडी, धार्मिक सब्सिडी और भी लोगों को मिलता है। जैसे कि हिंदू समाज की अगर हम बात करें तो कैलाश जाने के लिए जो मानसरोवर यात्रा होती है, मानसरोवर यात्रा, वहां भी सब्सिडीज मिलती है। उसी प्रकार से अगर सिखों की बात करें तो सिखों को भी जो करतार साहिब जाने के लिए, जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में जो तलवंडी के पास है, तो वहां जाने के लिए सब्सिडीज देती है। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट प्रयास नहीं कर रही है कि जितने भी लोग जो मान लीजिए कोई धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो धार्मिक यात्रा में सरकार आपको सब्सिडी दे सकती है। तो अभी थोड़ी देर के ये लग सकता है कि अभी तो आपने पढ़ा है कि जो है भारत एक सेकुलर स्टेट है, उनका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। दरअसल देखिए सेकुलर शब्द का जो भारत जिस सेंस में प्रैक्टिस करता है, यहाँ पे पॉजिटिव सेकुलरिज्म चलता है। मतलब कि जो धर्मनिरपेक्षता जो आप कहते हैं, पंथ निरपेक्षता जो कहते हैं, उसका हम लोग सकारात्मक रूप से लेते हैं। उसका अर्थ सकारात्मक रूप से अर्थ लेने का मतलब है कि भारत में नॉर्मली तो
यहाँ पे हर एक धर्म के लिए किया जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप जैसे धार्मिक कोई यात्रा आप करते हैं, जैसे कहीं पे मान आप एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कुंभ मेला में आप देखते होंगे कि वहाँ पे कितना चैलेंजेस होता है पुलिस को, इतने सारे लोगों का जो भीड़ है उसको कंट्रोल करने में। कुंभ मेला में देखते होंगे सरकार अपने तरफ से पुलिस की व्यवस्था करती है। क्यों करती है? ताकि वहाँ पे मेले का शांति से आयोजन हो पाए। यानी कि सरकार का ये मंशा है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाए। और ऐसा नहीं कि हम लोग भारत का ऐसा छवि नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति धार्मिक है तो अगर सरकार से बन पड़ेगा तो आपके लिए एक्स्ट्रा प्रिविलेज करती है। जैसे दुर्गा पूजा के समय में सरकार अपने तरफ से आपको बधाइयाँ वगैरह देती है कि चलो भाई दीपावली की, जैसे दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना। उसी टाइम ईद मुहर्रम वगैरह भी आता है तो सबके लिए जो है देती है सरकार। देखिए नेगेटिव तौर पे नहीं देखती। सरकार का बस ये मानना है कि हम किसी के धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं करेंगे, बल्कि ठीक है आपका मान्यता है कि अगर आप धर्म को मानते हैं तो आप माने, मेरे से जहाँ तक हो पाएगा हम इसकी व्यवस्था तो जरूर करेंगे। सरकार का देखिए, सरकार का मेन काम होता है कि आप शांतिपूर्वक अपने धर्म को प्रैक्टिस कीजिए। आपके धर्म को प्रैक्टिस करने से किसी को कोई दिक्कत ना होना चाहिए, यानी कि किसी प्रकार का अव्यवस्था ना हो। इसलिए सरकार कुंभ मेला या और भी जगह पे जो भी धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें सरकार अपना पुलिस के माध्यम से कंट्रोल करने का कोशिश करती है। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए एक चीज और डिबेट होता है, अभी जो हाल फिलहाल इस पे बहुत काफी जो है चर्चा रहा है, राजकीय छुट्टी कब दिया जाए, कब हो। अब देखिए फिफ्थ कमीशन जब आया था, फिफ्थ कमीशन इनका मानना था कि छुट्टी केवल 3 दिन होना चाहिए। एक जो है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन, दूसरा 26 जनवरी, और तीसरा महात्मा गांधी का बर्थडे और शास्त्री का बर्थडे जो है 2 अक्टूबर। इस 3 दिन के अलावा अगर किसी को छुट्टी चाहिए, ये तो राष्ट्रीय अवकाश हो गया, इसके अलावा आपको 15 दिन जो हम अलग से देंगे। अब वो छुट्टी 15 दिन आप अगर अपने त्यौहार मनाने में ख़त्म करना चाहते हैं तो आप कीजिए, मतलब जब चाहे आप तब ले सकते हैं, आपका मर्जी पे डिपेंड होगा। इस 3 दिन के अलावा किसी भी दिन छुट्टी नहीं मिलेगा, मतलब संडे तो रहेगा इंक्लूड, बाकी जो राष्ट्रीय अवकाश है उसकी बात हम कह रहे हैं। लेकिन ये चीज़ भी लोगों ने नहीं माना। जो सेकुलर चीज़ को मानने वाले लोग थे उनका कहना है कि नहीं, जो वर्तमान स्थिति है वो ठीक चल रहा है, मतलब यानी कि जो वर्तमान में जो व्यवस्था है वो ठीक है और इसको लागू करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। देखिए कुल मिला जुला के करीब करीब सारी बातें बता दी, हालांकि बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं गए। हम प्रयास करेंगे कि आपको कभी सेकुलरिज्म के बारे में, जो हमारे पश्चिमी देश के जो विचारक हैं और हमारे जो हिंदुस्तान के जो विचारक हैं, इनका अपना अपना क्या मानना है, यानी कि सेकुलरिज्म का जो पूरा हिस्ट्री है वो हम कभी अलग से हम आपको वीडियो बना के आपको देंगे। अभी बस मेरा जो लेक्चर है इसको बनाने का बस इतना ही मेरा पर्पस था कि क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है या नहीं है, और अगर है तो किस सेंस में है। तो कभी आपसे बोर्ड के मेंबर जब सवाल पूछे तो आप कहना कि हाँ भारत एक सेकुलर स्टेट तो है, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म तो नहीं है, लेकिन आपको राज्य की तरफ से जो सेकुलरिज्म वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, यानी कि राज्य आपकी तरफ से सकारात्मक रूप से प्रयास करेगा कि आप जिस भी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं आप करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज्य की तरफ से भी जहाँ तक होगा आपको हेल्प किया जाएगा, लेकिन राज्य अपने स्तर पे किसी भी धार्मिक प्रतीक को अपनाने से बचने का प्रयास करेगा। इसलिए जो लोग हिंदू राष्ट्र के लिए जो इतने सारे उतावले हो रहे हैं या फिर इनका कोई सेंस नहीं बनता है। हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, हम लोग लोकतंत्र को बहुत बढ़िया तरीके से चला रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और बेहतर तरीके से डेमोक्रेसी को और सेकुलरिज्म को मजबूत करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।